औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेहलमी साहब ने नूरपुर शर्मा की हिमायत की है और ऐसा जाहिर किया है कि मुसलमानों ने या किसी मुसलमान ने पहले हिंदू मज़हब के देवी देवताओं की मजाक उड़ाया है, तो जवाब में उस नूरपुर शर्मा ने जो जेहलमी साहब की ख़वाहिर मानवी हैं, उन्होंने नौज़बिल्ला रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की। ज़रा पहले इनको सुने, फिर हम इसका रिफ्यूटेशन कुछ और तरीके से देंगे। कई दफ़ा इनकी आवाज़ सुननी भी पड़ेगी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से। तो जब आपको मुकम्मल क्लिप नहीं मिला था तो इनको किसने कहा था कि बगैर पूरा क्लिप सुने एक वीडियो बनानी शुरू कर दें? ये सब डेलिब्रेट हो रहा है, सब पता है इनको, सब सुना हुआ है। खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी, को रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। कौन सी बात की थी? सिर्फ यही कहा था ना कि मस्जिद का अंदर जो एक फव्वारा है उसको फव्वारा नहीं, वो ये लोग कह रहे हैं कि मत कहो, उसने सिर्फ फव्वारा कहा है। अभी तो मस्जिद में, कल को वो किसी मस्जिद को मंदिर कहेंगे और कोई मस्जिद कहेगा कि हमारे मज़हब का गुस्ताखी हो रही है। जेहलमी साहब के किस हद तक गए हैं ज़रा सुनते हैं अब इसके बारे में हम एक और चीज़, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितने जेहलमी साहब जो हैं ये ख़तरनाक बात कर रहे हैं। ज़रा सुने, ये ध्रुव राठी हैं, ज़रा इनकी बात सुन लें। अब नूपुर शर्मा की इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज देखने वाली है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीभ फिसल गई हो, या फिर वो गुस्से में थी और गुस्से में इमोशन में ये चीजें निकल गई। ऐसा नहीं था, बल्कि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था, क्योंकि ये चीज उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग बार कही। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन का पार्ट बनना चाह रही थी या अपना कोई पर्सपेक्टिव बताना चाह रही थी इतिहास पर, बल्कि उन्होंने इसलिए दी उनके खुद के शब्दों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनकी राय में शिवलिंग को इंसल्ट कर रहे थे, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, इसलिए वो एक्चुअली में दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाह रही। बार बार कुछ समझ में आई ये बात कि उन्होंने किसको कहा, यानी कि एक फाउंटेन को जब इन्होंने कहा ये शिवलिंग है तो वो कह रहे हैं फाउंटेन ना कहो इसको, जबकि वो फाउंटेन चला आ रहा है। अब ज़रा सुनते हैं, ये तो थे हमारे ध्रुव राठी, अब ज़रा सुनते हैं हम अपने राम पुनियानी साहब को। ये पुनियानी साहब जो हैं कम से कम बहुत ही एक अच्छी रिसर्च देते हैं और एक न्यूट्रल स्कॉलर हैं तकरीबन। सुने। और उन्होंने अपने जो पूर्वाग्रह थे उनकी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ गए, क्योंकि वहाँ एक जो वजू खाना है, वजू खाना में जब पानी को साफ किया गया, पानी को निकाला गया, तो वहाँ एक फव्वारा दिखा और दावा किया गया कि एक शिवलिंग था। अब सवाल ये उठता है कि अगर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वाया था तो वो शिवलिंग को क्यों बचा के रखता, ये एक सवाल है। और दूसरा, जब इस शिवलिंग को देखा, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, उसको देखा जाए तो निश्चित रूप से जो मंदिरों में शिवलिंग होते हैं उससे इसकी प्रतिमा, इसका आकार, इसकी देख जो है वो पूरी तौर से अलग तरीके से है। मुख्य बात इससे भी अलग है और वो ये कि क्या हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे। अच्छा जी, अब मैं जेहलमी साहब को समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, समझ में तो उनको नहीं आने की या आती है मगर समझना नहीं चाहते कि उनकी एकेडमी है। अब अगर कोई आकर कह दे हिंदुत्व वाला कि भाई ये एक मंदिर है और जेहलमी साहब ने उसको मस्जिद बना लिया है और ये एकेडमी बना लिया है, और ये कहें एकेडमी है, बस वो कहें मेरे मज़हब की गुस्ताखी कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लें कि जेहलमी साहब को इतनी अकल नहीं है। नहीं, अकल है, ये ख़वाहिर मानवी हैं और ये दोनों
रसूलुल्लाह के बारे में वही मौक़िफ़ रखते हैं जैसा कि इनकी ज़बान से अब आने लगा है। नौज़बिल्लाह। ए मुसलमानों, अभी भी समझ लो कि जहलमी साहब इस्लाम के ऐसे ही मुखालिफ है जैसे उनके ख़वाहिर मानवी। वस्सलाम तमत।